क्लास 8th स्टूडेंट एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में है। मैं इस वीडियो में आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगा। यहाँ पर डाटा गिवन है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा क्लास इंटरवल 600 to 640, 640 to 680, 680 to 720, 720 to 760, so on at last 840. And frequencies 18, 45, 153, 288, 171 and 63. Largest frequency is 288. So we have draw to the frequency at least 288, then we'll draw the list 300. One small division is equal to 3. Let us draw the histogram. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको हमने ये दिया हुआ, ये ड्रॉ कर रखा है पहले से। अब इसमें हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, देखिए हमें एक यहाँ पर स्केल गिवन है, 1 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 स्मॉल डिवीज़न के लिए यहाँ इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर आपने एक किंक बना लिया, किंक से ऊपर चलते हैं तो 3 है। 3 का मतलब क्या है, इस 3 के मीनिंग को समझें। देखिए जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी में, ये 3 से डिविजिबल हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन में मुझे हिंट में दिया गया कि 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 3। तो हमें इस तरह से करना है कि हम 3 का एक मार्जिन लेके चलें। तो कैसे चलेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अगर हम 3 का लेके चलते हैं तो 10 3 जा कितना हो जाएगा 30। तो आगे भी इतना आया तो यहाँ से 30 हो गया, अब ये 60 हो जाएगा, ये 90 120 150। हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ पर कितना जाएगा 50 आएंगे, क्योंकि भाई एक में 10 है तो ये 5 जो डिब्बे हमने लिए उसमें कितना हो जाएगा 53 जा कितना जाएगा 150। इस तरह से हमने ये 300 तक ड्रॉ कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई आपके, बहुत अच्छे से आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप यहाँ पर बहुत अच्छे से एक बहुत बढ़िया ढंग से आपने इसको देखना है। आइए करते हैं। देखिए अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वह है 18। तो हमने 18 कहाँ जाना है लेकर के, 18 को पहले देखते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में हमने 18 को देखना है। 18 कहाँ पर होगा, 18 काउंट करने के लिए आपको यहाँ से काउंट करना है। तो एक बॉक्स कितने का है, 3 का है, ठीक है ना। तो इसे हम बहुत अच्छे से काउंट करेंगे, इसको देखेंगे। 1 को काउंट करो, देखो ये हो गया 3 6 9 12 3 18। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा 18 बन गया। इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। आप ड्रॉ करेंगे इसको स्केल से, ठीक है। यह 18 है तो ऐसे ही टेढ़ा बन सकता है, ये 18 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कितना है 45। तो देखिए इसमें कितने हैं 10, 10 3 जा 30, तो यहीं पर हो गया। ये इसमें एक छोटा वाला बॉक्स 3 का है तो ये पूरा डिब्बा कितने का होगा 10 3 जा 30। अब आगे है 40 और 50। तो मेरा नंबर कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा मेरे पास 40 और 50। बस यहाँ पर आप रख करके स्केल को ड्रॉ कर लेंगे, इसको और इसे तो मिला देना है, ठीक है बेटा। ये मिला लिया, ये हमारी बिल्डिंग आ गई दूसरी वाली 40 एंड 50 का, ठीक। बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। अब देखें कितना है 640 से 680 का आपने बना लिया। अब 680 से 720 पर 153 है। तो पहले तो आप देख ले 150 तो मेरे पास यही आ गया।
150 आ गया और एक स्मॉल बॉक्स 3 का है, तो ये वाला यहाँ पर कितना होगा, 3 माना जाएगा। तो हमने कहाँ तक जाना है, यहाँ से इसको हमने कर लेना है ड्रॉ। तो पहले हम इसको ही बंद कर लें, ठीक, ये, और यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। 153 हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर हमारे पास है 720 से 760 288। तो 210 तो मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 288 270 यहाँ तक आ गया। 270 के बाद 73 76 79 और 79 82 83, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 283 इस पॉइंट पर आ गया आपका। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर जा कर के इसे मिला लें और इस तरह से इसको मिला लें। ठीक है, पहले आप पॉइंट को ज़रूर बना लिया करें ताकि आपको पता लगे कि मुझे कितनी लंबी लाइन और कहाँ तक जाना है। तो बेटा ये आ गया हमारा 283। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बना लिया। अब नेक्स्ट कितना है, 171। 760 से 800 तक 171, तो 150 ये है। ठीक है, और 180 यहाँ पर है। हमें कितना जाना, 171, तो 50 के बाद 53 और 53 में 3 ऐड करें तो 56, 3 ऐड करें 59, 59 के बाद फिर 3 ऐड करें तो 61, फिर 3 ऐड करें तो 64, फिर 3 ऐड करें 67, ठीक, 67 3 70 और 73 यहाँ आ गया। तो इसे आपने डॉट कर दिया, 371 हो गया। इस तरह से बेटा आपने इस बिल्डिंग को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और ये आ गया आपका। ठीक, अब देखिए क्या करना है, ये अगला है 800 से 840। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 63 है। तो इस फ्रीक्वेंसी पर 63 कहाँ पर होगा भाई, 60 तो यहीं पर है, ये 60 है तो यहाँ पर 60 है। तो 3 कितना, एक ब्लॉक को ही बता रहा है ना कि एक छोटे डिवीजन को 3 बताया गया है। तो मैंने एक छोटे डिवीजन को यहाँ पर मार्क कर लिया और यहाँ से इसको मार्क कर लिया। ठीक है ना, और बस यहाँ पर हमने पेन रखे और यहाँ स्केल लगा करके इसको मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया और यहाँ 60 से ऊपर एक स्मॉल बॉक्स की जो लाइन को है उसको हमने हाईलाइट कर लिया। और इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो हिस्टोग्राम है वो बन करके प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को समझते बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन द एज ग्रुप 10 to 58 ईयर्स इन अ टाउन। किस कोई शहर है और उस नगर में जो है इलिटरेट पर्सन है, जो अनपढ़ लोग हैं, 10 से 58 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। आपको रिप्रेजेंट करना है इन डाटास को हिस्टोग्राम के फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पर एज ग्रुप इन ईयर्स गिवन है, 10 से 18, 18 से 26, 26 34, 34 42। ठीक है, 42 to 50, 50 to 58 ये एक्स एक्सिस पर आएगा और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पर जाती है। नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन आप देखें, 10 से 18 ईयर्स के जो अनपढ़ लोग हैं वहाँ पर वो 175 हैं। इसी तरह से 18 से 26 ईयर्स के इलिटरेट पर्सन 325 हैं और 26 से 34 के 100 हैं। इस तरह से करते हुए 50 से 58 ईयर्स के एज ग्रुप के 525 लोग इलिटरेट हैं। मेरी बात समझ में आ गई। इस चीज़ को बेटे हिस्टोग्राम पे ड्रा करना है। यदि आपको वीडियो में ये बात समझ में आ जाए कि हिस्टोग्राम कैसे प्रेस करना है तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 को करना कैसे है ये देखें। मेन चीज़ क्या होता है,
जो हिस्टोग्राम पे हमें फ्रीक्वेंसी को पुटअप करना होता है वो मेन चीज़ है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करना बहुत कठिन काम नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना बहुत टफ वर्क लगता है, ठीक। और जब समझ में जाता है तो यही वर्क सबसे ज़्यादा इजी भी लगने लग जाता है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखा है और फ्रीक्वेंसी भी लिख रखा है। अब लिखने का तरीका क्या है, कहता है 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5। मतलब जो ये छोटे वाले कॉलम है ना, जरा 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 से छोटे वाले, वो 5 माने जाएंगे। तो यहाँ तक देखो कितने होते हैं, पूरे एक ब्लॉक में 10 होते हैं, तो 10 5 जा 50, ठीक। फिर इसमें अगले वाला 50 है, तो 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, और इधर फिर 50 हो जाएगा। तो अब ये एक ब्लॉक 50 का है, उसी रेशियो में आप प्लस करते हुए आगे तक चले जाएं। कहाँ तक चले गए आप, 550 तक जाना है, राइट। पेंसिल से क्या करें, नहीं तो इस तरह से कटिंग हो जाएगी, फिर आप इरेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तो हम समझा रहे हैं तो इरेज कर लेते हैं, काट पीट हो जाती है, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम के जब ग्राम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस तरह की कटिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, इससे मार्क्स रेड्यूस होने का ज़्यादा चांस होता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर 10 से लेकर के 18 तक की जो फ्रीक्वेंसी है 175 है, तो 150 तो मेरे पास यहीं पर है, और इसमें हमने कितना 25 और लाना होगा, तो 175 हो जाएगा। तो 5 10 15 20 और 25 यहाँ ये कॉलम जो बेटा हमारा आएगा, ठीक है ना। इस किंग के बाद से बनना होता है। किंग का मतलब होता है जो 0 से लेकर के 10 तक के बीच के नंबर हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं, किंग ये शो करता है, ठीक। तो हमने क्या करना है, इसको लेना और यहाँ पर इसे मिला लेना है। यहाँ इसको आप मिला दें इस तरह से, ठीक। यहाँ पर इसको मिला लिया आपने, और ऊपर से इसको हमने उसी तरह से जहाँ पर डॉट लगा है इसे हमने सीधा बंद कर दिया। एक हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास है 325। तो 325 कहाँ है, 3 तो ये है, 50 ये है, इसके बाद 5 10 15 20 25, तो ये नंबर हमारा 325 का हो गया। यहाँ पेंसिल को या अपने पेंसिल को आपको रखना है, हमें तो पेन रख दिया है यहाँ पर, इसको और इसको हमें मिला लेना है। इसे मिला दिया और ऊपर से इसको हमने क्लोज कर दिया। ये हो गया 325 शो कर रहा है, ठीक। ये कितना शो कर रहा है 175, और इस कितना शो कर दिया 325 को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। चलो 26 to 34 किसको शो कर रहा है, 100 को। तो हमारे पास 100 तो यही है, बस हमें एक साइड का लाइन खींचना है और इससे इसको ज्वाइन कर देना है, और ये हो गया हमारे पास 100। ये क्लियर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 26 to 34 का देखना है। 26 to 34 यहाँ पर 10 to 18 18 to 26 बेटा ये था, 26 to 34 ये था हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 34 से ये हो गया 42, ठीक है। हम इस तरह से आगे बना लेंगे, पहले इसको समझ लें। ये हो गया हमारे पास 42, तो 34 से 42 तक 150 है, तो 150 हमारे पास ये है 150, ठीक है 150। बेटा बहुत ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे नोट किया करो तो इस तरह से थोड़ा केयरफुल जाया करो। देखो ज़रा सा केयरलेस होने पर मुझे भी इसको दोबारा लिखना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा। 42 से अभी 42 है तो ये क्या बन जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। इस 50 को 42 से 50 पर कितना आ रहा है 250 आ रहा है, तो 250 कहाँ है 200 ये है, और 250 मुझे यहाँ मिल जा रहा है। तो बहुत इजी वे में आप इसको, कोई काउंटिंग यहाँ नहीं रही आपकी,
और इससे आप अच्छे से ड्रॉ करके लाइन को मिला लें। एक यहाँ पर भी आपकी बिल्डिंग प्रिपेयर हो गई। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास 50 से ये वाला जो होगा बेटा 58 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हटा देंगे, 58 हो जाएगा। अब ये कितना है, 525 है। देखिए 500 कहाँ जा रहा है, 500 तो ये हो गया, और 25 के जाने के लिए 5, 10, 15, 20 और 25, इसको आप यहाँ पर पहले ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसे ज्वाइन करने से फ़ायदा रहेगा कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, इस तक ही हम रुक जाएंगे जा कर के इसको, और फिर यहाँ से रख करके आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए आप आ जाएंगे। और इस तरह से बेटे आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। फिर से मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब यहाँ पर आप लिखें तो पहले नोट डाउन करते समय थोड़ा आराम से लिखें। यहाँ जल्दीबाजी में आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, पर फिर मैंने इसको सही कर लिया। लेकिन ये आप एग्ज़ाम कॉपी में या अपने टीचर की कॉपी में लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा और टीचर को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल हो जाए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स टू वॉच।